हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन एक नई कंट्री ट्रैवल करने वाले हैं जिसका नाम है मलेशिया। मलेशिया में अपन जाने वाले हैं कोलालमपुर। फिलहाल मैं हूं फुकेट एयरपोर्ट पे और अभी मेरा ट्रिप एंड हुआ है थाईलैंड का, जिसमें मैं 7 डेज़ थाईलैंड में था और लास्ट सिटी मेरी थी फुकेट। फुकेट से ही मैं जा रहा हूँ कोलालमपुर। अगले 3 दिन मैं कोलालमपुर में रहने वाला हूँ, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, फ़्लाइट कॉस्ट कितनी आ सकती है, होटल कहाँ पे ले उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, नाइट लाइफ, कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप कवर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फूड कॉस्ट, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप आने वाले दिनों में मलेशिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। फिलहाल मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, सिक्योरिटी क्लियर हो गया, काफ़ी स्मूथ था इमिग्रेशन। और मैं एयर एशिया से ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें मैंने 7 kg वाली टिकट बुक की है। बाकी अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने चाहिए। जैसे आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ बची हो, आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा आप सफिशिएंट फ़ंड्स कैरी करें अपने साथ, होटल बुकिंग्स हो। और एक ज़रूरी चीज़ है MDAC, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मलेशिया अराइव होने से 2 से 3 दिन पहले कभी भी इसको फिल आउट कर सकते हैं, या 1 दिन पहले भी या सेम डे भी फिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फुकेट एयरपोर्ट पे तो मेरे से नहीं पूछा है MDAC का, बट डेफिनेटली ये कोलालमपुर के इमिग्रेशन में पूछ सकता है मुझसे। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं अपने साथ ज़रूर कैरी करें। तो चलिए अभी बोर्डिंग करते हैं और उसके बाद मैं कोलालमपुर एयरपोर्ट पहुँच के इमिग्रेशन कैसा रहा और वहाँ से मैं अपने होटल तक कैसे जाता हूँ, उसकी कॉस्ट कितनी आती है, होटल कौन सा ले रहा हूँ, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और ऐसी ही ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कोलालमपुर में। फ़िलहाल फ़्लाइट निकल चुकी है कोलालमपुर के लिए और कुछ इस तरह की खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं आपको फुकेट सिटी के, तो आपकी विंडो सीट का पैसा वसूल हो जाता है। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया है। कैसा रहा क्या पूछा, मैं आपको एक बार होटल पहुंच जाऊं तो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यहां से अपने होटल तक जाने के लिए सिटी सेंट्रल KL सेंट्रल जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन है वो मैं आपको देख के बताता हूँ और पूरा प्रोसेस क्या है वो बताता हूँ, ताकि अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो अफोर्डेबल प्राइस में आप कैसे सिटी सेंटर तक जा सकते हो वो आपको पता रहे। और करेंसी का एक्सचेंज का आप यहाँ से भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ उतने अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। मैं सिटी में कराऊंगा, मेरे पास भी USD है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल कुछ रिंगिट मैं रखा हुआ हूँ जो यहाँ से मुझे सिटी सेंटर जाने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू मलेशिया का बोर्ड दिख गया है। और सबसे पहले मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से चलती है एक शटल बसेस, AC शटल बस चलती हैं जो KL सेंट्रल तक जाती हैं। सबसे इकोनॉमिकल वे वही है सिटी सेंटर पहुँचने का, तो पहले वहाँ पहुँच जाऊँ, टिकट ले लूँ। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो डायरेक्ट आप टैक्सी बुक कर लो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, 1 या 2 लोग हैं, तो बस का ऑप्शन आप देख सकते हो। इसकी टिकट लगभग 15-16 रिंगिट की आती है। मैं आगे चल के लेके मैं आपको बताता हूँ। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको KL सेंट्रल की टिकट लेनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ से अगर आपको टिकट लेनी है तो आप कैश में नहीं ले सकते, आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। इसके लिए आप इंश्योर करें कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें यहाँ पहुँचने से पहले। तो फिलहाल मैंने टिकट ले ली है और इस टिकट की कॉस्ट आई है 16 रिंगिट। कुछ इस तरह की टिकट दिखती है और इसमें पिलर नंबर भी लिखा रहता है जिसके सामने आपको रुकना है, वहीं पे आपकी बस आएगी। और लगभग अभी 20-25 मिनट है मेरी बस के टाइम को, तो अभी अपन चल रहे हैं अपने पिलर नंबर के पास। तो फ़िलहाल मैं बस में बैठ चुका हूँ और कुछ इस तरह की सीटिंग होती है, इस तरह की एक कंफर्टेबल बसेस रहती हैं। फ़िलहाल लगभग 1 घंटे लगे और KL सेंट्रल में हमें बस ने उतारा है। मैं अभी KL सेंट्रल से अपने होटल जाने के लिए ग्रैब के थ्रू टैक्सी बुक कर रहा हूँ। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो आप इस तरह से आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट टैक्सी बुक कर लें, और अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो भी आप एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट होटल के लिए बुक करें, वो भी आपको अफोर्डेबल ही पड़ेगा। ये बस वाला ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जो 1 या 2 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए। सो राइट नाउ अभी मैं पहुँच चुका हूँ कोलालमपुर के अपने होटल में और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या हुआ। मैं फुकेट से लैंड हुआ कोलालमपुर में और इमिग्रेशन में कुछ खास नहीं पूछा, जस्ट मेरे से
रिटर्न टिकट पूछा और कितने दिन स्टे करने वाले उसके बारे में पूछा, और रिटर्न टिकट मैंने शो करी थी। तो ये चीज़ें पूछ सकता है किसी से भी। और इसके अलावा MDAC भी आपको फिल करना पड़ता है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। उसको कैसे फिल करना है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा फॉर्म है, 2 मिनट का। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। बाकी होटल बुकिंग कंफर्म थी मेरी, कोई दिक्कत गई नहीं। तो इमिग्रेशन मेरा 2 मिनट में हो गया रहा, कोई दिक्कत नहीं गई। और एक चीज़ और, यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है जो भी अब मैंने टिकट्स ली है अभी, यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं करते काउंटर में, ये आपको कार्ड से पे करना पड़ता है। तो अपने कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करके रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा मैंने KL सेंट्रल से ही कल मुझे जाना है गेंटिंग हाईलैंड, उसके लिए मैंने बस की टिकट परचेस कर ली वहीं से, जो 10 या 11 रिंगिट की मुझे पड़ी थी। उसकी पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन कार्ड के थ्रू की थी। और आप चाहे तो वहाँ से केबल कार की भी टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी अपने होटल में हूँ और मैं आपको एक होटल का अपना पूरा टूर दे रहा हूँ, किस तरह का होटल है, इसकी कितनी कॉस्ट आई है मुझे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पूरा होटल का टूर कराता हूँ, किस तरह का होटल है। और इस होटल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ये मेरे होटल का आउटर लुक है, ये मेन रोड है और यहाँ से सारी मेन अट्रैक्शन काफ़ी पास हैं। इस होटल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, अगर आप चाहो तो इसको बुक कर सकते हो। ये मेरे को 25-26 रुपये के आसपास पड़ा है पर नाइट के हिसाब से, 2 लोगों के लिए विथ ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं आपको टूर कराता हूँ। और ये है इसके आसपास के कुछ लोकेशंस का यहाँ पे मैप भी है, जो आसपास यहाँ के अट्रैक्शन है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पास में है यहाँ से, तो बिल्कुल सही लोकेशन में है ये मेरा होटल। तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया है, आपको चेक इन और चेकआउट के लिए यहीं पर आना है। तो ये पूरा वेटिंग एरिया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मलेशिया में आप कोई भी होटल बुक करोगे तो आपको 10 रिंगिट पर नाइट के हिसाब से यहाँ का कुछ टूरिज्म टैक्स या कुछ ना कुछ सिटी टैक्स देना पड़ता है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। मैंने भी इसको पे किया है। और यहीं पर आप देख सकते हो ये मसाजर रखा है, ये मेरे को बुकिंग के साथ 15 मिनट के लिए फ्री मिला है। तो 15 मिनट की इसमें मसाज मैं ले सकता हूँ, जो मैं बाद में लूँगा। फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूँ रूम टूर कराने। मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, जो मैंने इसको बुक किया था। ये एंटर होते हैं जैसे अंदर, रूम कॉम्पैक्ट सा है। तो ये कुछ इस तरह का रूम है ये। और इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। इसमें AC लगा हुआ, फ़ैन है नहीं। इसमें आपको TV मिलता है, एक पानी बोतल है और चाय कॉफ़ी के लिए कुछ पैकेट्स हैं। ये सब बेसिक चीज़ें आपको सारी इसमें मिल जाती हैं, तो जो भी आपको लगे आप यूज़ कर सकते हो उसमें। और इसके अलावा ये कुछ इस तरह का रूम है, जो भी ज़रूरी चीज़ें वो सब आपको मिलती हैं। इसमें आपको एक फ्रिज मिलेगा, बेवरेज लेकर कुछ रखना है उसके लिए। और एक बार मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखाता हूँ। तो ये आपको लेके आया हूँ मैं, कुछ इस तरह का इसमें वॉशरूम मिलता है। शावर एरिया सेपरेट है, गीज़र लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका बुकिंग लिंक दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको वहीं से डायरेक्ट बुक कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको पूरा होटल का टूर कराया। ये होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं अभी रेडी होके जा रहा हूँ, नियर बाय कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको फूड कॉस्ट कितनी आ सकती है उसका एक आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं भी जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ नाइट लाइफ बुकित बिंतांग की, जो यहाँ की काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। तो वहाँ की मैं आपको नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसी व्लॉग में आपको कल गेंटिंग हाईलैंड ले जाने वाला हूँ, और उसकी क्या प्रोसेस है, कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे बुक कर सकते हैं आप चाहे तो ऑनलाइन भी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। फिलहाल मैं अभी आया हूँ कुछ खाने पीने के लिए, और ये है यहाँ का फेमस बेतल लीफ रेस्टोरेंट। ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। तो मैंने जब तक अपना फूड ऑर्डर किया है, मैं आपको यहाँ की प्राइस लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, आप इसको एक बार चेकआउट कर लें। और अगर आप चाहें तो कहीं भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं आपको एक बार यहाँ के जो भी प्राइजेज़ हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारे प्राइजेज़ रिंगेट में लिखे हैं, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1 रिंगेट 21-22 रुपये के आसपास इसका प्राइस आता है INR में। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। बाकी हमारा मसाला डोसा आ गया है और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। मसाला डोसा में लगभग 6.5 रिंगेट का पड़ा है ये, तो रीज़नेबल है प्राइस। अगर इसको कन्वर्ट करोगे INR में तो 150 रुपीज़ के आसपास होगा। तो 100-125 रुपये का तो इंडिया में भी आपको मिलता ही है। तो प्राइस रीज़नेबल है यहाँ पर भी, अगर आपको इंडियन फूड चाहिए तो ले सकते हैं। अभी मैं नाइट लाइफ के लिए आया हूँ बुकित बिंतांग, और यहीं पर मुझे करेंसी एक्सचेंज वाला मिल गया है। तो मैं यहाँ पे 100 USD एक्सचेंज करा रहा हूँ, जिसके बदले मुझे 413 मलेशियन रिंगिट मिल रहे हैं। आप भी एक साथ पूरी रिंगिट में कन्वर्ट ना कराएं, 100-200 USD कराएं, और जब आपका एंड हो तो दोबारा एक्सचेंज करा लें।
तो ये जो पूरी स्ट्रीट है ये पूरी नाइट लाइफ के लिए है। यहाँ पे पब हैं, बार हैं, तो यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, आपको उस तरह की नाइट लाइफ नहीं मिलेगी जैसी आपको पटाया, बैंकॉक या फुकेत में आपने देखी होगी। वैसी नाइट लाइफ तो यहाँ की नहीं है। बट हाँ, अगर आपको नाइट में चिल आउट करना है, फूड एंड ड्रिंक एंजॉय करना है म्यूजिक के साथ, तो आप इस एरिया में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा। और यहीं पे एक पास में इंडियन एम्पायर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ का भी फूड काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेतल लीफ जहाँ गया रहा, वो साउथ इंडियन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको इंडियन फूड की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। बाकी ये एरिया में आप आके एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय बैठ के ड्रिंक एंड फूड एंजॉय कर सकते हैं। सो राइट नाउ मैं पहुंच चुका हूं KL सेंट्रल। यहाँ से गेंटिंग हाईलैंड के लिए बस मिलती है। ये है बस जिसकी टिकट मैंने एडवांस में कल ही बुक करा ली थी जब मैं एयरपोर्ट से KL सेंट्रल पहुंचा था। ये है टिकट काउंटर, यहीं से आपको टिकट मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ गेंटिंग हाईलैंड। ये है सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन जो ये AC शटल बस चलती हैं गेंटिंग हाईलैंड के लिए। अभी मैं पहुँच चुका हूँ KL सेंट्रल से अवाना स्काई, और यहाँ से मुझे केबल कार लेके ऊपर तक जाना है। केबल कार की टिकट मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करके आया हूँ मैं, और ये कैसे बुक करना है, क्या क्या आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करके आ रहे हो तो उस तरह का एक QR जनरेट होता है जिसको मशीन में आपको स्कैन करना पड़ता है और गेट खुल जाता है। देन गेट ओपन होगा, फिर आप एंटर होगे, इस एरिया में आ जाओगे आप जहाँ से आपको केबल कार को लेना है। तो इस तरह से आपको केबल कार में बैठ के आप ऊपर तक जाओगे और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। और रास्ते में एक टेंपल पड़ेगा, अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो या तो आप जाते में या फिर आप लौटते में वहाँ पे उतर सकते हो और वापस आप केबल कार लेके नीचे आ सकते हो, जैसा भी आपको लगे। ये टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करी थी क्लूक से। क्लूक से आप काफ़ी सारी टिकट्स बुक कर सकते हो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ गेंटिंग हाईलैंड में स्काई वर्ल्ड है, इंडोर थीम पार्क है, इनकी आप सस्ते में आप टिकट क्लूक से बुक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आपको इन एक्टिविटीज़ को बुक करने में 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए है तो आप मेरा प्रोमो यूज़ कर सकते हो ट्रैवल 123। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी बुक कर रहे हो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि उसकी बुकिंग वैल्यू 10,000 होनी चाहिए। अगर आप 2-3 लोग हैं तो आपका एक एक्टिविटीज हो जाएगा, अदरवाइज आप अलग अलग डेट में डिफरेंट एक्टिविटीज को ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आता है उसमें, वहां पे आप ऐड करके बुक करोगे तो भी आप मेरे प्रोमो से 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन है। बाकी आप गेंटिंग हाईलैंड को जरूर विजिट करो। और अगर आप चाहो तो गेंटिंग हाईलैंड और बाटू केव इन दोनों का कंबाइंड पैकेज भी ले सकते हो, जो आपके होटल से पिकअप ड्रॉप भी होता है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसमें भी आप मेरा कूपन यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन आप थाईलैंड की एक्टिविटीज, वियतनाम की, बाली, मलेशिया कहीं भी आप यूज करोगे तो ये प्रोमो मेरा आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप कोलालमपुर में ट्विन टावर देख सकते हैं और इसकी भी टिकट आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मेनारे KL, मर्दिका स्क्वायर, बाटू केव्स भी जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें शॉपिंग के लिए तो शॉपिंग के लिए आप जा सकते हैं सेंट्रल मार्केट, पेटलिंग स्ट्रीट। ये जितने प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं ये होटल से काफी पास हैं। तो वो होटल जो मैंने बुक किया है उसके आसपास भी आप होटल ले सकते हैं या फिर उस होटल को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको आप चाहें तो इनकी टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बाकी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए LRT है, MRT है और ग्रैब का आप यूज कर सकते हैं अगर आपको टैक्सी बुक करनी है उसके लिए। फूड के लिए मैंने आपको बताया आसपास काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी ऑलरेडी हैं। सिम आप चाहे तो ई-सिम या फिर फिजिकल सिम आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बाकी मेरा यहाँ से रिटर्न जो है वो दिल्ली के लिए है, जिसकी मैंने एयर एशिया की फ्लाइट ऑलरेडी बुक करके रखा हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 8,800 रुपए आई है। और इंडिया से भी कोलालमपुर आने के लिए आपको बजट एयरलाइन 7-8 हजार में आराम से मिल जाती है अगर आप एडवांस में बुक कर लो तो। अभी मेरा थाईलैंड और मलेशिया का ट्रिप यहाँ पे एंड हो रहा है। आज है 10वां दिन और अभी मैं निकल चुका हूँ सिटी से कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जिसके लिए मैंने ग्रैब के थ्रू टैक्सी बुक की है और जिसकी कॉस्ट मुझे 65 रिंगिट आई है। इसके अलावा मैंने इस पूरी सीरीज़ में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है आई होप वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके आने वाले ट्रिप्स में। और इस ट्रिप में मैं जहाँ पे स्टे किया हूँ और जो एक्टिविटी किया हूँ उन सभी के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, कूपन कोड, प्रोमो कोड सब कुछ मैं शेयर कर दिया हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आने वाले दिनों में आपको और भी न्यू सीरीज़ देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।